दोस्तों मैंने बहुत सारे एनुअल रिपोर्ट्स दिखाए हैं, आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट दिखाया है आपको कई बार अपने वीडियोस में, और उसमें अगर आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि जो भी हाईएस्ट सैलरी वाले लोग हैं, ऑफ कोर्स वो एज 37, 38 के बाद, 40 के बाद आप करोड़ के ऊपर कमाते हो। लेकिन एक और चीज़ जो आप देखते हो वो ये देखते हो कि 55 के बाद भी लोग कम होते हैं, ठीक है। वो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी कंपनीज़ में एक रिटायरमेंट एज होता है, बहुत में 58 होता है, बहुत में 60 होता है, और बहुत सारे लोग 55, 56 के बाद कॉर्पोरेट छोड़ भी देते हैं, उम्र हो जाती है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, कंपनीज़ भी आप उतने अच्छे परफॉर्मर नहीं हो, एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ अच्छे परफॉर्मर्स का नाम आएगा, तो कई बार कंपनीज़ भी 52, 53, 55 के बाद बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए बोल देते हैं कि यू नो नाउ वी वांट यू टू प्लान योर रिटायरमेंट। ये इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी सैलरी जो उन्हें वो दे रहे हैं उतना रिटर्न उन्हें मिल नहीं रहा है। कुछ कंपनीज़ में ऐसा होता है। तो पहले तो दोस्तों क्या था ना कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था इंडिया में, हर जगह लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी कम थी। अगर आप इंडिया का स्पेशली उठा के देखो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले कम था। कुछ साल पहले 60s में लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, उसके पहले 50s में था, पर अभी जब हम लोग बड़े हो रहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। अभी लोग 70s तक तो मान रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगी, ठीक है, मान के चल रहे हैं। तो अगर आप 55 में जॉब छोड़ देते हो तो आपके पास 20 साल का टाइम पीरियड रहता है। ऑफ कोर्स अभी फायर चल रखा है कि आप जल्दी रिटायर करो, अपना एक कॉर्पस बनाओ। हर कोई वीडियो में एक कॉर्पस बनाने को कहता है, लेकिन ठीक है, कॉर्पस आपने बना लिया, नहीं भी बनाया, बट लाइफ कैसी रहती है आफ्टर एज 55, जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली रियलिटी तो ये माय डियर फ्रेंड्स कि आफ्टर एज 55 अब आप ये नहीं मान सकते कि आप जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ आपका ज़्यादा फ्यूचर रहेगा, ठीक है। बहुत कंपनीज़ आपको इधर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए बोलेगी, नहीं भी बोल रही है तो जो रिटायरमेंट एज है उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लोगे, ये भी नहीं है तो बहुत सारे लोग एज अ कंसल्टेंट उस कंपनी के लिए काम करते हैं, बट फिर आपकी सैलरी कम हो जाती है जो आप पहले से ड्रॉ कर रहे होते हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आपको अपना कुछ देखना है। कुछ लोग नॉर्मल रिटायरमेंट ले लेते हैं कि भैया मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं अब अपनी फैमिली को टाइम दूंगा, अपने हॉबीज़ परस्यू करूँगा। ये नंबर 1 है जो लोग करते हैं। ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास एक अच्छा खासा, ऑफ कोर्स अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हो तो एक रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए, या फिर आपके पास रियल एस्टेट होना चाहिए कि आपने फ्लैट्स था आपके पास, आपने पैसे पहले जमा कर लिए थे, अब वो रेंट में आपने चढ़ा दिया है, तो उससे रेंट में पैसे आ रहे हैं 50-60 हज़ार, तो आपको अब गुजारा हो रहा है। आपके बच्चों की सेटल्ड हो गए हैं, तो बस आपको आपकी वाइफ का आपका खर्चा निकालना है, थोड़ा बहुत ट्रैवल का खर्चा निकालना है, तो रेंट से आ रहा है, और थोड़ा आपका जो कॉर्पस है उससे आप जी रहे हो, ठीक है। जो और सेकंड जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो ये करते हैं कि इस टाइम पे अगर वो जॉब में ही सीमित थे, कोई बिज़नेस नहीं स्टार्ट किया, तो वो कंसल्टेंट्स बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई HR में था, देखिए इतने लंबे टाइम तक वही काम कर पाता है जो कोई अच्छा मैनेजरियल रोल पे हो, ठीक है। उसी का मैं बात करता हूँ। टेक रोल पे इतना लंबा काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो टेक में भी करते हैं वो भी फिर थोड़ा मैनेजरियल रोल से लेते हैं। टेक में भी अगर आपने किया है काम, तो जो भी आपका एक निश है उसमें आप एक नॉलेज स्पेशलिस्ट बन जाते हो, एक्सपर्ट बन जाते हो, और फिर आप एज अ कंसल्टेंट काम करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम तक आपके इतने सारे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। अगर आप मार्केटिंग में रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मार्केटिंग में आप तरह तरह कंपनीज़ को अपने स्किल्स या छोटे छोटे बिजनेसेस को, क्लाइंट्स को अपने स्किल्स एज अ कंसल्टेंट बेच सकते हो। तो ये भी लोग करते हैं। इसमें क्या होता है, आपका टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, पूरा आपका 12 घंटा नहीं जाता, 10 घंटा नहीं जाता दिन का, और आप इतना पैसा कमा लेते हो कि आपको वही जो कॉर्पस का पैसा है वो आ जाए और आपका गुजारा चल जाए। ये दूसरा ऑप्शन है। थर्ड, और जो मेरा फेवरेट है और ज़्यादातर लोग करना चाहते हैं, वो ये है कि आफ्टर अ पर्टिकुलर एज 40, 45, जब आपका एक कॉर्पस बन गया, कुछ लोग एक और पैसा निकालते हैं जिनके पास इतना पैसा निकाल पाए जॉब से, जो अच्छा जॉब में थे, आईटीसी टाइप के, बहुत सैलरी थी, कुछ पैसा निकाल के उससे एक बिज़नेस बना लिया जिसमें खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंचाइजीज़, बहुत सारे फ्रेंचाइजीज़ होते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस में एज ए इन्वेस्टर आप पैसा लगा देते हो। तो फ्रेंचाइजी में मान लीजिए पैसा लगाया आपने, बहुत लोग करते हैं ऐसा। तो अब मान लीजिए आपने डोमिनोज़ का फ्रेंचाइजी ले लिया, मान लीजिए आपने कोई और फर्स्ट क्राई का फ्रेंचाइजी ले लिया, आपने उसमें क्या क्या पैसा लगाया एट द एज ऑफ 45,
4-5 साल लगा, आपका थोड़ा टाइम भी जाएगा समझने के लिए कि कैसे उसको चलाना है। आपने जॉब के साथ किया ये, आपने जॉब में ज़्यादा पता लगने नहीं दिया कि आपका अलग भी कुछ काम है, अगर कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे तो एट द एज ऑफ 51-52 अब आपको पता है कि जब जॉब से निकलना है, तब तक वो बिज़नेस भी इस्टेब्लिश हो गया। अब आप जॉब से निकले तो आप उसमें भी टाइम दे सकते हो क्योंकि आप उसके बिज़नेस ओनर हो। ये एक अच्छा चीज़ है जो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, कुछ लोग करते हैं। क्योंकि सच ये है कि 55 के बाद जॉब तो नहीं है जो आप एम कर सकते हो कि भाई ये लंबा चलेगा, राइट। तो एक आपने बिज़नेस इज़ समथिंग जिसमें पैसा लगाया आपने और आप उससे पैसा कमा रहे हो, वही बिज़नेस है। तो दिस इज़ समथिंग दैट पीपल डू एंड आई सजेस्ट यू टू डू, एंड दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन दैट यू कैन डू। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है कि आप टीचिंग करते हो। बहुत कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे एक तो इंस्टीट्यूशन जैसे मास्टर्स यूनियन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो आफ्टर अ पर्टिकुलर एज आपने अगर एक पर्टिकुलर निश में आपने अच्छा काम किया है, एज अ कंसल्टेंट आपने काम किया और आप पार्टनर बन चुके थे EY के, आप मार्केटिंग में थे और आप कोई बड़े FMCG कंपनी के मार्केटिंग हेड VP बन चुके थे, तो आप पढ़ा सकते हो। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें कोई एज का बार नहीं है, काफ़ी रिस्पेक्ट है, पैसा भी आजकल अच्छा है। कॉलेजेस लाइक मास्टर्स यूनियन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड लॉट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस आपको अच्छा पैसा देते हैं। आप खुद का भी पढ़ा सकते हो। आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब भी क्या है, खुद का एक पढ़ाने का ही प्लेटफॉर्म है, राइट। आप बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी लेवरेज करके पढ़ा सकते हो आफ्टर एज 55, क्योंकि उतना पैसा कमाने का भी प्रेशर नहीं रहेगा, पैसा आपने कमाया है तो ठीक है। तो ये भी बहुत लोग करते हैं। नेक्स्ट एक और जो चीज़ है जो लोग करते हैं, हर कुछ पैसा से नहीं होता। आफ्टर एज 55 बहुत लोग नॉन प्रॉफिट वेंचर्स के लिए, वॉलंटियरिंग वर्क में भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। दे वांट टू रियली गिव बैक टू द सोसाइटी। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चले जाते हैं। इसमें बहुत सारे जगहों में तो आपको कुछ एज अ स्टाइपेंड या कुछ पैसे भी मिलते हैं, उसको हटा भी दें तो अ लॉट ऑफ पीपल जनरली एक्चुअली वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। बहुत सारे ऐसे जगह भी जाके रहते हैं, हिल स्टेशन में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप फ्लैट ख़रीद लो या जहाँ पे आप कुछ एक पैसा दे के ले लो जगह, और आपके 55 की एज के प्लस वाले लोग ही रहते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे काम में एंगेज करते हैं, आपका कम्युनिटी बन जाता है, ऐसे काम में एंगेज होते हैं जिससे एक्चुअली दे गिव बैक टू द सोसाइटी and give back to people. So this is also something which people do, especially a lot of people who are retired IAS, IPS officers, government officers, corporate folks who have earned a lot of money and now they don't want to earn money. 20-25 करोड़ का कॉर्पस बन गया है, फ्लैट ले लिया है, घर ले लिया है, गाड़ियाँ ले ली है, बच्चे सेटल हो गए, अब क्या करें। तो बहुत लोग ये भी करते हैं। तो ये रियलिटी है आफ्टर 55। बेसिकली व्हाट डू यू डू आफ्टर 55 इफ़ यू आर इन कॉर्पोरेट बिजनेस। मेरे पेरेंट्स बिज़नेस में रहे हैं, मेरे पापा, तो मैंने देखा नहीं है लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। बिज़नेस का ये फ़ायदा तो है कि आप दिन भर उसमें इंगेज रह सकते हो, बट फिर प्रॉब्लम्स भी होती है कि बाकी जो चीज़ें हैं, जो बाकी ऑप्शंस हमने इसमें देखा, वो आप नहीं करते हो। तो जो भी है आपको आइडियली ये आफ्टर 45-46 प्लान कर लेना चाहिए। अभी तो काफ़ी टाइम है, बट मैंने सोचा आपको एक वीडियो में बताऊँ। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।